हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो वो लर्निंग वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स है, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों के डाउट्स है, तो केवल इस एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक TTML। यस दोस्तों, TTML आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, इसलिए बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे पैसा लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। मल्टीपल टाइम्स मुझे बताना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे नए सब्सक्राइबर यहाँ पे जुड़ते रहते हैं एंड उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे नहीं रहते हैं, तो इसीलिए वो इन कंपनीज़ में ऑलरेडी ट्रैप है। तो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे कंपनी से आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। सिर्फ नाम यहाँ पे बड़ा है, इसीलिए अगर आप पैसा लगाओगे तो ये बहुत ही गलत बात रहेगी। कंपनी की आमदनी अगर यहाँ पे 10 रुपया होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का लगभग 30 रुपया इंटरेस्ट पे ही चला जाता है। तो इसलिए कंपनी लॉस में है, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। कंपनी इनकम तो कर रही है, बट वो कंपनी इनकम को प्रॉफिट मतलब जो इनकम से जो प्रॉफिट आता है उसको टिका नहीं पा रही है, तो इसलिए ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लॉस में कंपनी चलती है, तो इससे दूर रहने में ही हम लोगों में समझदारी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों BCG भी उसी प्रकार का स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जब तेज़ी आती है, एक तरफा तेज़ी, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। मतलब एक साल का भी डेटा अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं जब ये गजब का तेज़ रहता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर खरीदना शुरू कर देते हैं, एंड जैसे ही गिर जाता है वापस आप देख सकते हैं ऑपरेटर कैसे यहाँ पे उसको ज़िंदा कर लेते हैं एंड बाद में बड़ी गिरावट एंड उसके बाद कहानी ख़त्म। तो इसलिए ऐसे स्टॉक से संभल कर रहना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको बिजनेस पसंद आता है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। एंड सिर्फ बिजनेस पसंद आना मतलब यहाँ पे ऐसी बात नहीं, सारे पैरामीटर्स देखकर वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना होता है। जो ये प्रॉपरली ये सारी चीज़ें रिसर्च करता है ना, वो कभी फंसता नहीं है। बट बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वो देखकर अगर कोई निवेश कर लेता है, जैसे कि प्राइस क्या चल रहा है, कितना परसेंटेज आज भागा, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कंपनी ने दिया तो उसके वजह से निवेश कर लेना, तो ये पैरामीटर हमेशा हम लोग को दिक्कतें यहाँ पे भविष्य में दे सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों दीपक नाइट्राइट। सर दीपक नाइट्राइट कैसी कंपनी है? बहुत ही कमाल की कंपनी है, फैंटास्टिक कंपनी है। अगर आपके पास है, आप चाहो तो लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बट सर यहाँ पे ये भाग नहीं रहे। देखिए डेली बेसिस के ऊपर कोई नहीं भागता है। एक साल में अगर देखा गया तो कंपनी के रिटर्न्स क्या है? कुछ भी नहीं है, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे यहाँ पे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो 5-5 साल के रिटर्न्स कितने हैं, लगभग नियर बाय 1000% के रिटर्न, एंड वो भी कब? जब कंपनी टॉप लेवल से गिरी है तब। एंड यही देख लो ना, 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देख लो तो यहाँ पे 1 साल, लगभग 2 साल कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। बाद में एक साल ऐसा था जब कंपनी ने धमाकेदार रिटर्न्स दिए एंड हम लोगों के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रॉकेट बना दिया। तो ये फॉर्मूला हर किसी स्टॉक में एप्लीकेबल होता है, राइट? तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। दीपक नाइट्रेट में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, मैं पर्सनली तो इतना ही आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हो। कंपनी बहुत शानदार है, केमिकल सेक्टर का ये दिग्गज कंपनी है। आप इनके क्लाइंट्स जाके देख लेना, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, राइट? ये 200-250 के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बड़े बड़े केमिकल सेक्टर की कौन सी कंपनी इसके क्लाइंट नहीं है? 90% कंपनी आप लोगों के इनके बड़े कंपनीज क्लाइंट देखने को मिल जाएंगी, जो स्टॉक मार्केट में खुद लिस्टेड भी है। तो इतना ओपन गेम था हम लोगों के लिए, एंड आज भी कंटिन्यू करने में कोई दिक्कतें आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों कैम्स के नंबर कैसे रहे? कैम्स के नंबर अच्छे रहे, ठीक ठाक यहाँ पे नंबर रहे, ओके रह चुके हैं। बाजार की बात करें तो नंबर जब आए एक स्पाइक देखने को मिला, उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली, तो ओवरऑल बाजार ने यहाँ पे ओके टाइप का ही रिएक्शन यहाँ पे दिया है। कैम्स कोई खराब कंपनी नहीं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना आगे अच्छा ग्रो करेगा, एंड प्लस अभी इंश्योरेंस का भी डीमटेरियलाइजेशन जो होने वाला है, डीमैट फॉर्म आने वाला है, उसमें भी कैम्स अच्छा खासा योगदान यहाँ पे दे सकता है। तो जरूर आप ऐसे कंपनी के साथ लंबी अवधि की पारी कंटिन्यू कर सकते हो। देन बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ही तगड़े रिटर्न्स दिए,
FCL फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। सो इसके नंबर कैसे आए दोस्तों, तो यस इसके नंबर भी अच्छे देखने को यहाँ पे मिले, मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस तो अच्छा है। बट ये जो छोटे कंपनीज रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे जो रहते हैं उनमें से अगर किसी का एक को भी डिसअपॉइंट यहाँ पे कर दिया एंड अगर उन्होंने बड़ा माल बेच दिया तो इनमें वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, तो सडनली स्टॉक्स में हम लोग को नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो FCL की बात करें तो खराब कंपनी ने, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही स्टॉक है, पर एक ही बात है इसमें, ये आप देख सकते हैं 5 साल के डेटा के हिसाब से बिल्कुल टॉप लेवल पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इतने टॉप पे भी कंपनी ने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड कंपनी के साइज़ के हिसाब से नंबर्स तो अच्छे देखने को मिले, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो उसके हिसाब से अच्छे ही नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, मतलब एम सुमी। सर इसके नंबर्स तो बिल्कुल भी खास नहीं थे, एंड जब नंबर्स आ गए हम लोगों ने खुद देख लिया कि बाजार में ज़बरदस्त नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, तो क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया कि अगर आपको वाकई में कंपनी के बिजनेस को देखकर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आप लोगों ने एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार नंबर अच्छे आ गए तो पैसा लगा दिया, नेक्स्ट नंबर खराब आ गया तो पैसा निकाल दिया, तो हम लोग बड़ी अवधि के लिए कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट। ओवरऑल आप लोगों ने परफॉर्मेंस यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, उसके हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो एम सुमी की बात करें तो ये कोई खराब कंपनी नहीं है, बट नो डाउट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनका इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, इसके चलते दिक्कतें थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलर वे यही चीज़ें मदरसन सुमी, जो कि अभी मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पे हो चुका है, इनमें भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये भी कंपनी कोई खराब नहीं है, बट ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड ये काम करती है, एंड इनका भी जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे महंगाई के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है, इसके चलते ये प्रेशर हम लोग को इस कंपनी में पर्टिकुलरली ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके नंबर के ऊपर भी आप लोग आने वाले समय में फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। सिमिलर वे अदानी विल्मार के इस वक्त के नंबर में कोई दम नहीं था, बिल्कुल भी दम नहीं, तो क्या हम लोग इसको बेच दे, तो ऐसी बात नहीं। अदानी विल्मार एक अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास है, इवन दो हायर लेवल पे, मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर आपने किसी भी लेवल पे इस पर खरीदा होगा एंड अगर आप इसको लॉस में बेचने की बात कर रहे हो, तो पर्सनली मुझे बात अच्छी नहीं लगेगी। आप ज़रूर यहाँ पे लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करके बैठ जाना। देखिए अभी अभी कंपनी आई है, आपको फटाफट रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। कंपनी 100% मतलब लगभग 80% की तो रिटर्न्स कंपनी ने शुरुआत से ही दी है, आप देख सकते हैं। देखिए जब से स्टार्ट हुए तब से लेके, तो इतने शॉर्ट टर्म में 80% के रिटर्न्स देने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोज़ पैसे बांटे जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर ये रोज़ पैसे बांटे जाते तो हर कोई यहाँ पे टिकता। तो वो कंसोलिडेशन फेज़ है ना, वो झेलना आना चाहिए। कंसोलिडेशन फेज़, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में तो सब मतलब भीड़ आ जाती है, बट ये डाउन ट्रेंड, अब कंसोलिडेशन फेज़ अगर आप झेल गए तो आप मार्केट में टिक पाओगे। एंड ये हर एक स्टॉक में आप लोगों को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर आप चाहो तो फिर IRCTC की बात करें या फिर IEX की बात करें, इनमें भी हम लोग को सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे स्टॉक्स यहाँ पे चलते हैं अच्छा लगता है, जैसे ही गिर जाते हैं वो सडनली खराब यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये कंपनियाँ कोई खराब नहीं है, आपको इनके बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। IEX का बिजनेस बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, IRCTC तो हर किसी को ईजिली समझ में आ जाता है, एंड ये बहुत कमाल की कंपनी है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, हाँ सरकारी कंपनी, ये एक सरदर्द हम लोगों के लिए यहाँ पे रहता है। हाँ ये कंपनी मेरे पास भी है, बट हाँ जो एक्सपोजर रहता है वो मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ इनमें, ताकि मतलब आपको पता ही है कि सरकार किस प्रकार के फैसले लेते हैं। और एक बार नहीं 2 बार इन्होंने हमें डेमो दिखाया। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का भी डेटा ओपन कर दूँ तो एक बार हम लोगों ने डेमो यहाँ पे देखा था कि कैसे उन्होंने यहाँ पे जो सरकार ने बताया था कि कन्वीनियंस फीस से रिलेटेड बातें सामने लेके आई थी, बहुत बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी। बाद में वो रिवर्स कर दिया फैसला, एंड बीच में यहाँ पे डेटा मोनेटाइजेशन प्लान से रिलेटेड भी देखा। तो ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहते, ये बार बार सरकार से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट उसके बावजूद भी अगर देखा गया तो एक कंपनी बहुत फैंटेस्टिक, मोनोपोली कंपनी है ना, और कोई है ही नहीं, तो इसके चलते ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। IEX की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि अगर आपको इसका बिजनेस समझ में आता है आप डेफिनेटली कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। मतलब जिसको बिजनेस समझ में आएगा वो प्रॉपर एक्शन यहाँ पे ले सकता है। जिसको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही पैसे लगा दिए हैं, तो वो हमेशा अंधकार में ही चलता रहेगा, चाहे फिर वो IEX हो, IRCTC हो या फिर विप्रो, कोई भी स्टॉक हो। तो अगेन कहना चाहूँगा बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के मतलब आप में वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। सिमिलर वे भी विप्रो की भी, अभी विप्रो भी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी, पूरा एंटायर IT सेक्टर यहाँ पे नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट हमेशा की तरह मेरा कोई भी आप विप्रो का वीडियो उठा कर देख लेना, मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाया है कि ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, लो बीटा वाले स्टॉक्स है, यहाँ पे ज़्यादा पेस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड जहाँ पे स्लो डाउन रहता है ना, वहाँ पे रिटर्न स्टार बोर हो जाते हैं। एंड यही चीज़ें हम लोग को विप्रो के साथ भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और सिर्फ विप्रो नहीं, देखा गया तो टेक महिंद्रा भी वैसा है, HCL टेक भी कंपेरेटिव थोड़ा स्पीड है वहाँ पे, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसी के साथ साथ बजाज होल्डिंग है, कोलगेट है,
मैरिको है, डाबर है, ये भी कंपनियां खराब नहीं है, बट इनका पेस स्लो रहता है। मैंने इसके ऊपर डिटेल एक स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वीडियो भी बनाया था कि थोड़ा सा पास्ट का चार्ट पैटर्न देखो, कि उससे आप लोगों को एक मूवमेंट पता चल जाता है कि स्टॉक्स कैसे चलते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चलना होता है। ये कंपनियां कोई खराब नहीं है, हर एक कंपनी का अपना रिटर्न देने का तरीका अलग यहाँ पे होता है। अगर आप ये देखोगे कि विप्रो ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न्स जो दिए हैं वो सिर्फ 2000% के रिटर्न्स दिए, तो ये तो ऊपर की बात हो गई दोस्तों। इसके बीच में कंपनी ने 13 बार बोनस दिया है। 13 बार बोनस मतलब समझते हो, जिसने 100 शेयर्स पहले खरीदे होंगे, आज उसके पास लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स है। इसलिए विप्रो का डिविडेंड 1 रुपये का रहता है, ताकि वो जो जिसके पास भी वो शेयर्स है ना, वो करोड़ों के डिविडेंड एंजॉय करते हैं। तो ये इस प्रकार की कंपनी का अपना स्टाइल रहता है। देन पीजीएचएच की बात करें, कंपनी फैंटास्टिक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया 65 रुपीज़ का डिविडेंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक्स डेट मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी, जो कि आप देख सकते हैं। आज ही के दिन हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ डिविडेंड के चलते स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदना नहीं होता है। आज का दिन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल चुकी है, बट कंपनी अच्छी है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। पीजीएचएच के अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के भी चार्ट की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, शेयर का प्राइस महंगा है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जहाँ पे आपका एक के बदले शेयर्स यहाँ पे 5 हो जाएंगे यहाँ पे। सो वो कंपनी कौन सी है? विष्णु केमिकल। यस दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बहुत अच्छी है, मतलब रिस्की टाइप की कंपनी। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप है, 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। एंड कंपनी के जो रिजल्ट आए थे, बाजार को इनिशियल स्टेज पे इतने कुछ खास नहीं लगे, इसलिए जोरदार गिरावट तो देखने को यहाँ पे मिली है। बट फिर भी नंबर्स जो थे ओके ओके टाइप के थे। बट जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटी कंपनीज होते हैं उनमें रिएक्शन बहुत एग्रेसिव रहता है। अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी, मतलब ओके ओके टाइप के नंबर होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं 12-13% स्टॉक यूं ही गिर जाता है। प्लस यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट से रिलेटेड खबर देखने को यहाँ पे मिली है, तो क्या उसके चलते स्टॉक खरीदने जाओगे तो ये गलत बात है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो विष्णु केमिकल ये कोई खराब कंपनी नहीं, कंपनी का बिजनेस वाकई में अच्छा है। बट हाँ, रिस्की टाइप लोगों के लिए ये स्टॉक है, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो आप चाहो तो इसके बारे में भी विचार यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, स्प्लिट के चलते विचार नहीं करना है। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वही चीज़ रिपीट होती रहेगी कि स्टॉक नीचे आएगा, आप डर जाओगे, एवरेज करना है कि नहीं सवाल पूछते रहोगे, एंड फिर ट्रैप वाला फीलिंग आपको यहाँ पे आ सकता है। बिजनेस समझना है एंड उसके हिसाब से आप लोगों ने अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।